आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। आज हम सीखेंगे ज्यामितीय आकृति पूर्ति के बारे में। इसमें मैं बात करूंगा कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न, कितने प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। प्रश्नों को हल करने से पहले हमें निर्देश को पढ़ लेना है। निर्देश क्या कहता है? नीचे प्रश्नों में ज्यामितीय आकृति त्रिभुज, वर्ग, वृत्त का एक भाग बाईं ओर दिया गया है। यहाँ एक प्रश्न चित्र देख सकते हैं जो एक वृत्त के रूप में दिख रहा है। शेष भाग दाईं ओर की चार आकृतियों 1, 2, 3 और 4 में है। यह जो वृत्त बनने वाला है उस वृत्त का छोटा सा भाग इन चारों आकृतियों में कहीं छुपा हुआ है। उस आकृति को हमें ढूंढ कर निकालना है। दाईं ओर की उस आकृति को ढूंढिए जो बाईं ओर दी हुई ज्यामितीय आकृति को पूरा करती है। यहाँ पर जो आकृति छूट गई है उस आकृति को पूरा करने के लिए इन चार उत्तर आकृतियों में से हमें ढूंढकर निकालना है। और उस आकृति के नीचे दी गई संख्या पर गोला बनाइए। यहाँ पर दिया गया है 1, 2, 3 और 4। इनमें से एक उत्तर हमारा सही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इस आकृति को पूरा करने के लिए हमें पहली आकृति नहीं चाहिए, दूसरी आकृति सही हो सकती है, तीसरी आकृति है और चौथी आकृति भी सही हो सकती है। इसमें क्या करेंगे, दोनों आकृतियों में सबसे उपयुक्त आकृति कौन सी है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं इसकी बनावट फैली हुई है और इसकी बनावट सिकुड़ी हुई है। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा हमारा नंबर दूसरा और चौथा नंबर हो जाएगा गलत। तो अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर दूसरा, इस आकृति को पूरा करने के लिए पहली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी आकृति सही होगी, चौथी आकृति गलत हो जाएगी। इस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है। नंबर तीसरा देखते हैं। नंबर तीसरा, इस आकृति को पूर्ण करने के लिए नंबर पहला सही होगा, नंबर दूसरा गलत होगा, तीसरा गलत होगा और चौथा भी गलत होगा। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। इस आकृति को पूरा करने के लिए नंबर पहला सही होगा, नंबर दूसरा गलत होगा, नंबर तीसरा गलत होगा और नंबर चौथा भी गलत होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, ये दोनों आकृतियाँ एक समान दिख रही हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त आकृति वही होगा जो ठीक वैसा ही दिख रहा हो, जो सीधी स्थिति में खड़ा हो। नंबर आठवां देखते हैं। नंबर आठवां, इस आकृति को पूरा करने के लिए पहली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी आकृति सही होगी और चौथी आकृति गलत हो जाएगी। इन दोनों आकृतियों में तीसरी वाली आकृति सीधी है, अतः हमारा जो उपयुक्त उत्तर होगा वह नंबर तीसरा होगा। नंबर नौवां, इस आकृति को पूरा करने के लिए पहली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी आकृति सही होगी, तीसरी आकृति गलत और चौथी आकृति भी गलत हो जाएगी। हम बढ़ते हैं आगे और जो प्रश्न हैं उन्हें देखते हैं कि उन्हें किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास है नंबर चौथा। इस प्रश्न को हल करने के लिए पहली आकृति गलत होगी, दूसरी आकृति गलत होगी, तीसरी आकृति गलत होगी और चौथी आकृति सही होगी। नंबर पाँचवां देखते हैं। इस आकृति को पूरा करने के लिए पहली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी आकृति सही होगी, तीसरी आकृति गलत हो जाएगी और चौथी आकृति भी गलत हो जाएगी। नंबर छठवां देखते हैं। इस आकृति को पूरा करने के लिए पहली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी आकृति सही होगी, तीसरी आकृति गलत हो जाएगी और चौथी आकृति गलत हो जाएगी। नंबर 10वां देखते हैं। इस आकृति को पूरा करने के लिए पहली वाली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी आकृति सही होगी और चौथी आकृति गलत हो जाएगी। नंबर 11वां देखते हैं। नंबर 10वां तक हमने एक वृत्त को पूरा किया था। नंबर 11वां से हमें एक त्रिभुज को पूरा करना है।
नंबर 11वां में इस आकृति को पूरा करने के लिए पहली वाली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी आकृति सही होगी, तीसरी आकृति गलत हो जाएगी और चौथी आकृति भी गलत हो जाएगी। नंबर 12वां देखते हैं। इस आकृति को पूरा करने के लिए पहली आकृति सही हो जाएगी, दूसरी आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी आकृति गलत हो जाएगी और चौथी आकृति भी गलत हो जाएगी। हम देखते हैं आगे जो प्रश्न हैं उन्हें किस प्रकार से हल कर सकते हैं। नंबर 13वां। इस प्रश्न को हल करने के लिए इस आकृति को पूरा करने के लिए पहली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी आकृति भी गलत हो जाएगी, अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर चौथा। नंबर 14वां। इस आकृति को पूरा करने के लिए पहली आकृति सही हो जाएगी, दूसरी आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी आकृति गलत हो जाएगी, चौथी आकृति भी गलत हो जाएगी। नंबर 15वां। इस आकृति को पूरा करने के लिए पहली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी आकृति सही हो सकती है, चौथी आकृति गलत हो जाएगी, अतः हमारा उत्तर होगा नंबर तीसरा। नंबर 23वां। इस आकृति को पूरा करने के लिए पहली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी आकृति भी गलत हो जाएगी, तीसरी आकृति सही होगी और चौथी आकृति गलत हो जाएगी। नंबर 24वां। इस आकृति को पूरा करने के लिए पहली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी आकृति सही होगी और चौथी आकृति गलत हो जाएगी। नंबर 25वां। इस आकृति को पूरा करने के लिए पहली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी आकृति यहाँ ध्यान देंगे गलत हो जाएगी, तीसरी आकृति सही हो जाएगी और चौथी आकृति गलत हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, जो प्रश्न हैं उन्हें किस प्रकार से हल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और प्रश्न हैं। नंबर 16वां। इस आकृति को पूरा करने के लिए पहली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी आकृति भी गलत हो जाएगी, तीसरी आकृति सही होगी और चौथी आकृति गलत हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं नंबर 17वां की ओर। इस आकृति को पूरा करने के लिए पहली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी आकृति गलत हो जाएगी, हमारा उत्तर होगा नंबर चौथा। 18वां। इस आकृति को पूरा करने के लिए पहली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी आकृति सही होगी, तीसरी आकृति गलत हो जाएगी और चौथी आकृति गलत हो जाएगी, अतः हमारा उत्तर होगा नंबर दूसरा। नंबर 26वां। इस आकृति को पूरा करने के लिए पहली आकृति सही हो सकती है, दूसरी आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी आकृति गलत हो जाएगी, चौथी आकृति गलत हो जाएगी, अतः हमारा उत्तर होगा नंबर पहला। नंबर 27वां। इस आकृति को पूरा करने के लिए पहली आकृति गलत हो जाएगी, चौथी आकृति भी गलत हो जाएगी, बची दो आकृतियों में से हमें सही उत्तर छांटना है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सेंटर वाली जगह को अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों एक समान हैं, जबकि इनकी जो बनावट है ऊपर और नीचे है। यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो इनकी बनावट भी ऊपर नीचे है, अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर दूसरा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं, उन्हें भी किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। नंबर 19वां। इस आकृति को पूरा करने के लिए पहली वाली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी आकृति सही होगी और चौथी आकृति गलत हो जाएगी। नंबर 20वां। इस आकृति को पूरा करने के लिए पहली आकृति सही होगी, दूसरी आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी आकृति गलत हो जाएगी, चौथी आकृति भी गलत हो जाएगी। नंबर 21वां। इस आकृति को पूरा करने के लिए पहली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी आकृति गलत हो जाएगी, सही उत्तर होगा नंबर चौथा। नंबर 22वां। इस आकृति को पूरा करने के लिए पहली आकृति सही हो जाएगी, दूसरी आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी आकृति गलत हो जाएगी, चौथी आकृति गलत हो जाएगी, अतः हमारा उत्तर होगा नंबर पहला। नंबर 29वां। इस आकृति को पूरा करने के लिए पहली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी आकृति सही होगी और चौथी आकृति गलत हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो चतुर्भुज है या फिर वर्ग कह सकते हैं, इसकी जो साइज़ है
और नीचे बनने वाली आकृति की साइज़ उसको देखकर आपको ये जो उत्तर आकृति है उसको सेलेक्ट करना है। नंबर 30वां, इस आकृति को पूरा करने के लिए पहली वाली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी आकृति सही होगी, तीसरी आकृति गलत हो जाएगी और चौथी आकृति भी गलत हो जाएगी। नंबर 31वां, इस आकृति को पूरा करने के लिए पहली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी आकृति सही होगी, तीसरी आकृति गलत हो जाएगी और चौथी आकृति भी गलत हो जाएगी। हम देखते हैं आगे कुछ और प्रश्नों को कि उन्हें किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास प्रश्न है नंबर 32वां। इस प्रश्न को हल करने के लिए इस आकृति को पूरा करने के लिए पहली वाली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी आकृति सही हो जाएगी, तीसरी आकृति गलत हो जाएगी और चौथी आकृति भी गलत हो जाएगी। नंबर 33वां, इस आकृति को पूरा करने के लिए पहली वाली आकृति सही हो जाएगी, दूसरी आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी आकृति गलत हो जाएगी और चौथी आकृति भी गलत हो जाएगी। नंबर 34वां, इस आकृति को पूरा करने के लिए पहली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी आकृति सही हो जाएगी, तीसरी आकृति गलत हो जाएगी और चौथी आकृति गलत हो जाएगी। नंबर 35वां, इस आकृति को पूरा करने के लिए पहली आकृति सही हो जाएगी, दूसरी आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी आकृति गलत हो जाएगी और चौथी आकृति भी गलत हो जाएगी। नंबर 40वां, इस आकृति को पूरा करने के लिए पहली आकृति सही होगी, दूसरी आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी आकृति गलत हो जाएगी और चौथी आकृति गलत हो जाएगी। नंबर 41वां, इस आकृति को पूरा करने के लिए पहली आकृति सही होगी, दूसरी आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी आकृति गलत हो जाएगी और चौथी आकृति भी गलत हो जाएगी। नंबर 42वां, इस आकृति को पूरा करने के लिए पहली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी आकृति सही होगी, तीसरी आकृति गलत हो जाएगी और चौथी आकृति भी गलत हो जाएगी। नंबर 43वां, इस आकृति को पूरा करने के लिए पहली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी आकृति सही होगी, तीसरी आकृति गलत हो जाएगी और चौथी आकृति गलत हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कुछ और प्रश्नों को, उन्हें भी हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। नंबर 36, इस आकृति को पूरा करने के लिए पहली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी आकृति भी गलत हो जाएगी और चौथी आकृति भी गलत हो जाएगी। इस प्रकार के प्रश्न यदि आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इसमें सबसे जो नज़दीक का उत्तर होगा उसको आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें सबसे नज़दीक का उत्तर हो जाएगा नंबर 3, तो इसे तीसरे नंबर पे उत्तर को रख सकते हैं और इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 37वां देखते हैं, इस आकृति को पूरा करने के लिए पहली वाली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी आकृति सही हो सकती है, तीसरी आकृति सही हो सकती है, चौथी आकृति भी सही हो सकती है, लेकिन इन तीनों आकृतियों में से हमें एक आकृति सही उत्तर को छांटना है। तो इसमें इसका जो साइज़ है उस साइज़ को अगर हम देखें तो इसमें से तीसरी वाली आकृति उपयुक्त बैठती है, अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर 3। नंबर 38वां देखते हैं, इस आकृति को पूरा करने के लिए पहली वाली आकृति सही हो सकती है, दूसरी आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी आकृति गलत हो जाएगी और चौथी आकृति भी गलत हो जाएगी, अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर 1। नंबर 39वां, इस आकृति को पूरा करने के लिए पहली वाली आकृति सही हो सकती है, दूसरी आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी आकृति गलत हो जाएगी और चौथी वाली आकृति भी गलत हो जाएगी, अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर 1। आगे देखते हैं नंबर 44वां, इस आकृति को पूरा करने के लिए पहली वाली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी वाली आकृति सही हो सकती है, तीसरी वाली आकृति गलत हो जाएगी, चौथी वाली आकृति भी गलत हो जाएगी, अतः हमारा उत्तर होगा नंबर 2। आगे देखते हैं नंबर 45वां की ओर।
इस आकृति को पूरा करने के लिए पहली वाली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी वाली आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी वाली आकृति भी गलत हो जाएगी। अतः हमारा उत्तर होगा नंबर चौथा। नंबर 46वां। इस आकृति को पूरा करने के लिए पहली वाली आकृति सही हो सकती है, दूसरी वाली आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी वाली आकृति गलत हो जाएगी और चौथी वाली आकृति भी गलत हो जाएगी। अतः हमारा उत्तर होगा नंबर पहला। आगे देखते हैं नंबर 47वां और आखिरी प्रश्न। इस आकृति को पूरा करने के लिए पहली वाली आकृति सही हो सकती है, दूसरी आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी आकृति गलत हो जाएगी और चौथी आकृति भी गलत हो जाएगी। अतः हमारा उत्तर होगा नंबर पहला। इस प्रकार से सारे के सारे प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।